क्रिकेट का खेल एक जस्ट खेल है और किसी ने ठीक ही कहा है ये कि 22 मूर्खों के बीच में खेला जाता है और 22,000 मूर्खों के द्वारा ये देखा जाता है। गाने की प्रैक्टिस कर लेगा तो कोई भी अच्छा गा लेगा, शायद ही ऐसा कोई है जो गाने की प्रैक्टिस करेगा तो गा नहीं पाएगा। और ये उन लोगों को इतना प्रमोट कर रहे हैं टोटली अपनी वजह से, ऐसी भावनाओं का खेल दिखाते हैं ये कपिल शर्मा और क्या क्या है वो लेडी एक जो पूरा राक्षसी टाइप है। तो ये बच्चों को बिल्कुल गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं, इसे बैन होना चाहिए। मतलब ट्रॉफी लेने से मना कर दिए, ये बहुत अच्छी बात है। देश का जो गर्व है एक ऊपर लेवल पे आता है। एक तरह तो वो अटैक करते हैं, दूसरी तरफ से ट्रॉफी वगैरह लेना बहुत ही हमारे जो खिलाड़ियों को जो महसूस हुआ वो वाकई अप्रिसिएबल है, ऐसा करना चाहिए। इन्होंने जवाब दिया अपना, मतलब बल्ले से, मतलब गेम खेल कर। पहले बहुत अपोज किया जा रहा था इस बात को कि पाकिस्तान के साथ मैच क्यों खिलाया जा रहा है जब इतना बड़ा इंडिया पाकिस्तान का हो गया ना, फिर उसके बाद भी क्यों ये मैच हुए जा रहे। नहीं, खेल देखिए अपने जगह पे है, युद्ध अपने जगह पे है, दो पड़ोसी देश हैं, मतलब डिप्लोमेटिक कंडीशन होता है। अभी कुछ लोग ये कर रहे हैं कि आप खेल रहे हो, उधर से पहलगाम अटैक भी हो रहा है, तो वो सब अलग तरीके से कंट्रोल किया जाता है। बहुत सेंसिटिव मुद्दा होता है डिप्लोमेटिक कंडीशंस, तो उसके तहत हो रही है। लोगों को, पब्लिक को इतनी जानकारी कहाँ होती है कि क्या है, मतलब जो चीज़ें हुई उसको लेकर लंबे समय तक इस टाइप से मनमुटाव नहीं रखा जा सकता है ना। इतने नज़दीक के देशों के बीच में अब बहुत सारे, मतलब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में कंडीशंस हैं, ठीक है ना, बहुत मुद्दों पे सोचना पड़ता है। तो कुल मिला के क्या करना है वो एक अलग निर्णय होता है कि भाई खेल खेलना है कि नहीं। कई लोग कहते हैं बहुत सारे फैक्टर है, कुछ अपोज कर रहा है, कुछ फेवर कर रहा है, तो फाइनली फिर डिसीजन लिया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि सीधा खेल नहीं खेलोगे, क्यों नहीं खेलोगे, अब हो गया ना। बीसीसीआई पर बहुत सारे सवाल उठे गए थे जब ये डिक्लेयर हुआ कि एक ग्रुप में इंडिया पाकिस्तान को रखा गया है कि मैच करवाए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो बहुत सवाल उठे थे कि जो जैशा है, ठीक है ना, देखिए वो पैसों के चक्कर में, पैसे कमाने के चक्कर में, व्यूअरशिप के चक्कर में कि इस बार जो पहलगाम अटैक होने के बाद ये जो खेला जाएगा तो बहुत ज़्यादा व्यूअरशिप आएगी, बहुत ज़्यादा पैसा आएगा, इस वजह से इंडिया पाकिस्तान का मैच करवाया गया है, ठीक है ना। इसको रद्द भी कर सकते थे, इंडिया कह सकता था कि हम नहीं खेलेंगे, बट उसके बावजूद भी फिर भी करवाया गया, ठीक है ना। कहते हैं पैसों के लिए किया गया। एक गौरवशाली बदला ले ही लिया हिंदुस्तान ने, तो फिर अब वो फर्दर हम क्यों करेंगे। उसने ये किया तो हमने टिट फॉर टैट कर दिया, बात खत्म हुई, तो अब आगे गाड़ी बढ़नी चाहिए। अब हम तो ये मान के चलते हैं कि मैंने उसको लेसन दे दिया और ये हाई लेवल का एक डिसीजन है और अच्छा है, कोई बुरा नहीं है। ठीक है, अच्छी बात है, जवाब दिया है इंडिया वालों ने, ठीक है। नहीं तो क्या, क्योंकि पिछले मैचों में क्या हुआ, बहुत गाली गलौच हुई, मतलब वहाँ से भी वहाँ उन्होंने किया, तो इंडिया वालों ने यहाँ से नहीं उनको बोला कुछ गलत, बल्कि ये कहा कि हमारा जो जवाब होगा वो हमारी गेम के थ्रू होगा, ठीक है ना। पाकिस्तान वालों ने बोला, नहीं, इंडिया वालों ने बोला पाकिस्तान गेम के थ्रू होगा, तो रिजल्ट तो दिखाई दिया, जीत के दिखा दिया भाई। और मतलब ऐसी चीज़ें देखिए कहना उचित, अब खेलो, ठीक है ना, और जवाब गेम के थ्रू दिया है, बोलना एक उतना मर्यादित नहीं होता। भाई खेलो, आप अपनी भावनाएं रखो, बट ये स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए हमारे खिलाड़ियों को भी कि हम गेम के थ्रू जवाब देंगे। तुम गेम खेलने गए हो कि युद्ध जीतने गए हो। क्योंकि ऐसा है कि फाइन दोनों को लगा है, वहाँ पर भी उन्होंने भी इशारे किए थे, जैसे हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, ऐसा वैसा, ठीक है ना। इन्होंने भी बहुत, इंडिया वालों ने इतना नहीं किया जितना पाकिस्तान वालों ने। खेल को युद्धों से जोड़ना नहीं चाहिए, जोड़ा खेलो और मतलब अपनी खेल की भावना से खेल को खेलो और खेल को बदनाम ना करो। खेल एक मनोरंजन का साधन है, ठीक है। खेल को युद्ध में क्यों लाते हो। अब देश का जब डिसीजन हो गया तो कि खेलना है तो फिर खेलो, और क्या, खिलाड़ी को खेलना ही चाहिए, उसको मतलब राजनीतिक नाव पेच में नहीं आना चाहिए। उनका बस की नहीं है ये सब। एक बार सचिन को भी ऐसी कई हिदायतें मिल चुकी है, जो हाँ कि भाई आप जो क्रिकेट के पिच पे कमाए हैं वो राजनीति के पिच में गंवाए नहीं। तो ये धीरे धीरे राजनीति करने की जो कोशिश करने लग जाते हैं हमारे खिलाड़ी या फिर किसी भी देश के खिलाड़ी, तो ये उचित नहीं है। आप खेलो, खेल की भावना से पूरा खेलो, देश का नाम रोशन करो, और एक पेशेवर खिलाड़ी होते हैं तो ये अच्छी बात है। इंडिया जीत, मतलब हाँ जीत गई अच्छी बात है, बट ये कोई क्या अच्छी बात है। अब इससे कोई गरीबों का भला थोड़ा होता है। खेल तो खेल ही है, इतनी ज़्यादा उसको वो कंडीशन में ला जाते हैं, हमें तो आज तक समझ में नहीं आया, ठीक है ना। क्रिकेट का खेल एक जस्ट खेल है और किसी ने ठीक ही कहा है ये कि 22 मूर्खों के बीच में खेला जाता है और 22,000 मूर्खों के द्वारा ये देखा जाता है। मुझे इससे ज़्यादा कुछ हाँ किसी आदमी ने कहा है, महान आदमी होगा वो, ठीक है ना, कि 22 मूर्खों के बीच में खेला जाता है और 22,000 मूर्ख इसे वॉच करते हैं, देखते हैं, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मुझे तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, हाँ, ये खेलते हैं अपने, मतलब पता नहीं, जस्ट
खेल वो कुछ ये और है, हाँ, राजनीतिक तो कंडीशन लोग कुछ और है। आज हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर देश की जो व्यवस्था है खेलों में इतना जो पैसा इन्वेस्ट कर रही है कि खेल से देश का नाम रोशन होगा, ऐसा कुछ वाकई नहीं है। ये कहते हैं वो जो बीसीसीआई को पैसा आएगा, बीसीसीआई वो ही डेवलपमेंट में लगाएगी, स्पोर्ट्स की डेवलपमेंट में इंडिया में जो जितना नहीं देखिए, एक लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए पूरी दुनिया में हाँ। ये खेल को प्रमोट करना इतना कि पैसे जैसे दारू से राजस्व बढ़ाना है, उसी टाइप से खेल से राजस्व बढ़ाना है। राजस्व बढ़ाने के कुछ ऐसे तरीके को अपनाइए जो वास्तविक रूप से डेवलपमेंट भी हो और पैसे भी आए, ठीक है ना। इसके कई तरीके होते हैं, तो उन चीज़ों को अपनाना चाहिए कि खेल से हम पैसे, अब खेल से तो बच्चे बिगड़ेंगे भी। खेल से आजकल के देखिए जनरेशन, मतलब अच्छे 12-13 साल के, अभी करनाल गया हुआ था, हमारे काफ़ी एक नज़दीकी आदमी है, 13 साल के लड़के को मतलब मुख्यमंत्री अवार्ड कुछ छोटा मोटा दे दिया, तो इतना ज़्यादा उत्तेजित है कि उसको प्लेयर ही बनाएंगे, पढ़ाई पूरा चौपट हो रही है। तो ये जो पूरी दुनिया में ये जो माहौल चला हुआ है वो खेलने के पीछे ऐसे नहीं होना चाहिए। खेल इज जस्ट खेल, और इसको इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना चाहिए। सारे पेरेंट्स को समझना चाहिए कि एजुकेशन को प्रायोरिटी देना चाहिए। हमारे देश में तो ऐसे भी कल्चर है, ठीक है ना, कि पढ़ाई लिखाई पहला है, मानसिक जो है शारीरिक से ऊपर है, मानसिक डेवलपमेंट। तो पढ़ाई के बल पे खेल में आगे बच्चों को बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। बच्चे इससे काफ़ी ज़्यादा इनकरेज हो रहे हैं, वो मतलब एक तरह से समझिए कि उसके तरफ काफ़ी डाइवर्ट हो रहे हैं, खेल की तरफ। बहुत सारे मिडिल क्लास जो हैं, जो मतलब ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों के बच्चे नहीं हैं, वो खेल की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं। आप खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो? नहीं खेल, बच्चे अच्छे खेलते नहीं है। ये है कि क्यों नहीं खेलते बेटा क्रिकेट, बताओ क्यों आप बोलना चाहिए, पढ़ाई करने नहीं, हम सुन रहे हैं पहले। बोलिए आप। क्वेश्चन बाद में देंगे। नहीं, बताइए आप। इनके आंसर देख रहे हैं हम, कैसे आंसर है इनके आप क्वेश्चन। बताइए। मैं तो एक शिक्षक हूँ। नहीं, एक्चुअली देखिए, पढ़े लिखे हों या कोई भी जेनमेन का बच्चा क्यों नहीं होने दो, वो लोग भी अपने बच्चे को समय देते हैं खेलने के लिए। अगर बच्चे को अगर खेलने के समय नहीं देंगे, समय नहीं मिलता है ना, तो बच्चे का माइंड डिप्रेशन होता है। ऐसा कुछ नहीं है, आधा एक घंटा बच्चा खेल ले। बच्चा पढ़ाई नहीं कर पाता है, बच्चे को थोड़ा मनोरंजन भी होना जरूरी है, चाहे वो बिजनेसमैन का बेटा क्यों नहीं होने दो, या किसी गरीब के बाप का बच्चा। नहीं, बात ये ऐसा है कि नहीं, वो तो ठीक है, बट अब पहले एक्चुअली मैं भी जॉब करता हूँ, मैं भी पढ़ाई करके मैं भी क्रिकेट खेलता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी जॉब करता हूँ सर। जॉब करते हो, पढ़ाई करते हो, क्रिकेट? नहीं, मैं तीनों काम करता हूँ। नहीं, हाँ, नहीं, बात- तीनों काम में पढ़ाई कर रहे हो? पढ़ाई क्या कर रहे हो आप? कौन मैं HSC की पढ़ाई कर रहा हूँ, HSC की इंटर में हूँ अभी। इंटर में। नहीं, बात ये है, जॉब भी करता हूँ पार्ट टाइम। नहीं, बात ये है कि जगह के गेम सिटी भी का अच्छा माहौल है, अलग गेम भी अलग अच्छा होता है, है, सर। बट कभी कभी हम क्या है कि उसको इतना बिजनेस बनाने में लग जाते हैं कि अब देखो पूरा साल ये ना मैचेस चलते रहते हैं, IPL हो गया, ये हो बात गया। आपकी मुझे बहुत अच्छी लगी कि आपने बोला कि बिजनेसमैन के बच्चे खेलते नहीं हैं। बिजनेसमैन के बच्चे खेलते हैं, पर वो अपने बच्चे को जो है ना बिजनेस पे फोकस ज़्यादा कराते हैं। नहीं, मैंने ये नहीं कभी बोला कि बिजनेसमैन के बच्चे खेलते नहीं है। नहीं, आप कोई भी खेल रहे हैं, बिजनेस हो या पॉलिटिशियन हो या फिर किसान के बच्चे हो, खेलना एक लिमिट में होना चाहिए। आजकल खेल को बहुत देख रहे समय हैं के कि हिसाब से अच्छा लगता है, हर प्रायोरिटी दी जा रही है, तो ये गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है देश के डेवलपमेंट के लिए, उस बच्चे के विकास के लिए, समाज के लिए, ठीक है ना। बच्चे पूरी तरह से झोंक दिए जा रहे हैं कई मतलब ऐसी फैमिलीज में खेल में कि अवार्ड लेकर आएगा और ये टीवी पे आ जाएगा और ये हो जाएगा वो हो जाएगा पैसों के लिए, लेकिन वो बच्चा ठीक से ग्रेजुएट नहीं होगा। उसी तरह से फिल्मों में भी चल रही है, ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और हाँ मतलब 12th कर रहे हैं और मॉडलिंग एक्टिंग में आ जाते हैं वो 5वीं क्लास से और 10वीं क्लास से। ये बहुत ही गलत है। अभी देखिए शो चल रहा है क्या, कपिल शर्मा वगैरह क्या है, गाने के लिए वो कर दिया कि बच्चा तो बड़ा आर्ट है। अरे क्या आर्ट है भाई, गाने की प्रैक्टिस कर लेगा तो कोई भी अच्छा गा लेगा। शायद ही ऐसा कोई है जो गाने की प्रैक्टिस करेगा तो गा नहीं पाएगा, और ये उन लोगों को इतना प्रमोट कर रहे हैं टोटली अपनी वजह से। ऐसी भावनाओं का खेल दिखाते हैं ये कपिल शर्मा और क्या क्या है वो लेडी एक जो पूरा राक्षनीस टाइप है। तो ये बच्चों को बिल्कुल गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं, इसे बैन होना चाहिए।